Question number 2. Exercise 6.1 from mathematics book. Question number 2 says the following data has been obtained after weighing 40 students of class 5. क्लास 5 के 40 स्टूडेंट का वेट करने के बाद ये डाटा हमें रिसीव हुआ। ये डाटा उन 40 स्टूडेंट्स का वेट है, किसी का 34 वेट है, किसी का 26 वेट है, किसी का 33 वेट है एंड सो ऑन। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसमें बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अंडरस्टैंड किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें टैली मार्क लगाने होते हैं और उस टैली मार्क को फ्रीक्वेंसीज में राइट करना होता है, राइट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमारा जो फोकस है वो है क्लास बाउंड्रीज। हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अदर देन दैट हमें मिड पॉइंट्स भी निकालने हैं। इन्होंने एक हिंट हमें इस क्वेश्चन में दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला कि 20 से 24 आपकी क्लास लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। क्लास लिमिट का मतलब है कि आप जैसे आपका डाटा है इसमें अगर हम अपना रूल फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले देखनी पड़ती है इस पूरे डाटा के अंदर। तो अगर आप इसको स्टडी करें तो आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 22 बन रही है अब, या 21 बन रही है। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा, 21 बन रही है। अब 21 से अगर हम स्टार्टिंग करें और अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे जाए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे जाए, तो वो हमें अराउंड 41 के करीब हमें इसकी लार्जेस्ट या सबसे बड़ी बिगर वैल्यू मिलेगी इस पूरे डाटा के अंदर, 21 से 41। अब अगर 21 से 41 में डाटा यहाँ पे नोट करना शुरू करूँ, 21, 22 इसमें से काउंटिंग स्टार्ट करूँ, तो ये अराउंड 20 नंबर्स बनेंगे, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसके अंदर क्लासेस बना देते हैं। अगर डाटा हमारा बहुत ज़्यादा हो, डाइवर्स हो, तो हम इस डाटा को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब क्लासेस की बेस उन्होंने हमें हिंट में ये बता दिया कि आप 5 का इंटरवल लें इंक्लूडिंग 20, लाइक 20 में आप 5 ऐड करें, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 जो है आपकी एक क्लास, 20 से 24 आपकी क्लास लिमिट बनेगी। ये लोअर क्लास लिमिट कहलाएगी और ये वाली जो होगी ये अपर क्लास लिमिट कहलाएगी। डाटा चूंकि हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो हम 24 के आगे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। 25 से लेके 29 तक ये 5 का इंटरवल बनेगा। हाइट इसकी जो कहलाएगी वो 5 होगी, इसके अंदर जो डाटा की हाइट है वो 5 है। देन कम्स टू 29 से, उसके बाद 30 टू 34, 35 टू 39, 40 टू 44, क्योंकि 41 जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है वो इसी के अंदर लाई कर रही है, इसी क्लास के अंदर 41 लाई कर रही है। सो नाउ हमने इस डाटा को स्टडी करना है और इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें टैली मार्क्स डालना स्टार्ट करनी है। फर्स्ट क्लास 20 से 24 के बीच की है। अब हमने ये नंबर्स देखने हैं, वो नंबर्स देखने हैं जो 20 से 24 के बीच में यहाँ पे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग 20, इंक्लूडिंग 24। इनके बीच के कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, हमने उतने नंबर को कट करते रहना ताकि आपका जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली कि कितने नंबर हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, कितने लेफ्ट हैं। अच्छा, इसमें एक और हमारे पास इजी हो गया ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो 40 होगा, क्योंकि ये पूरा जो डाटा है ये 40 स्टूडेंट का है। तो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी राइट करते हैं और उसका आप सम करते हैं तो अगर वो इक्वल्स टू 40 आता है, दैट मीन आपने ये जो डाटा है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो जस्ट लेट गेट स्टार्टेड, टाइम वेस्ट किए बगैर 20 से 24 के बीच में हम डाटा काउंट करना शुरू करेंगे। कितने टाइम 20 से 24 लाई कर रहा है, तो हम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप बेशक इसको कट कर सकते हो। बाद में आप डाटा को अरेज भी कर दो, इस जो इसमें आपने कटिंग की है वो आप अरेज कर सकते हैं। 1, 2, देन 3, 4, 5, 6। ओके, सो जो मेरे पास इसके टैली आई हैं वो 6 हैं, यानी कि 20 से 24 के बीच में जो क्लास इस क्लास के बीच में जो डाटा यहाँ पे लाई कर रहा है वो 6 वैल्यूज़ है। तो हम 6 टैली मार्क्स डालेंगे। आपको ये पता होगा क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था कि हम 5 का सेट बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और जो 5th वाली वैल्यू होगी वो इसके ऊपर ऐसे आएगी। ये एक ग्रुप बन जाएगा 5 टैलीज का। अब चूंकि हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं तो 5 के बाद जो 6 होगा वो अलग से आ जाएगा और इसी को हमने 6 में लिख देना है। ओके, इसी तरीके से आपने इस क्लास और ये जो बाकी रिमेनिंग 4 क्लासेस हैं इनको भी यहीं से काउंट करके यहाँ पे राइट। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। इसमें टैली मार्क्स हमने ऐड कर दिए और उसी टैली मार्क्स को हमने आगे अरेबिक नंबर में फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। ये 6 थी, ये 10 थी, ये 12, 9 एंड 3। और इन सब का जब हम सम करेंगे, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 40 के।
तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 आ रहा है और क्वेश्चन में भी 40 स्टूडेंट का वेट दिया गया था, तो आपने मुकम्मल डाटा यहाँ पर ऐड कर दिया है। कोई ऐसा नंबर यहाँ पे नहीं बचा जो मिस आउट हो गया। अगर आप किसी भी नंबर को छोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ख़राब हो सकता है। नाउ वी विल मूव टू क्लास बाउंड्रीज कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें क्लास लिमिट को देखना पड़ता है। इससे पहले हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि क्लास बाउंड्रीज हम तभी बनाएंगे जब हमारा डाटा जो है वो क्लासेस में हो, फर्स्ट। सेकेंड थिंग ये कि क्लासेस की जो अपर क्लास लिमिट है और अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट, ये पूरा एक नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम ये क्लास बाउंड्रीज बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 24 होता और यहाँ पे भी 24 होता तो तब हम क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाते, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस होता। अब डाटा चूँकि डिस्क्रीट है, पूरा एक स्टेप आगे मूव किया डाटा ने, तो हमें इस डाटा को कंटिन्यू करना है, इसीलिए हम उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे। कैसे बाउंड्रीज बनाएंगे कि ये 20 है, इसमें से माइनस 0.5 करेंगे और वही 0.5 इसमें ऐड करेंगे। जैसे 20 में से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। 20 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 19.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 24.5। 25 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5। तो देखिए अब आपकी जो फर्स्ट क्लास थी इसकी अपर क्लास लिमिट और इसकी लोअर क्लास लिमिट, ये दोनों क्लासेस जो हैं ये मैच हो गई हैं, यानी कि ये कंटिन्यू डाटा अब आपको चलता हुआ दिखाई देगा। 0.5 इसमें ऐड करेंगे, इट विल बिकम 29.5। इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, 29.5 हो जाएगा। यहाँ पे 34 के अंदर 0.5 ऐड कर देंगे, 34.5 हो जाएगा। 35 में से 0.5 माइनस कर देंगे, ये 34.5 हो जाएगा। माइनस कर देंगे सेम वे में तो 39.5 एंड हियर इट विल बिकम 44.5। तो आप देखिए अब आपका डाटा डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया है। 24, 24.5, 34.5, 34.5, 39.5 और इसकी भी जो लोअर क्लास लिमिट है 39.5। तो डाटा आपका एक कंटिन्यूस डाटा चल रहा है। तो ये सिंपल मेथड है क्लास बाउंड्रीज बनाने का। अब मिड पॉइंट्स, अब हम इसकी मिड पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट्स निकालने का क्या मेथड है? मिड पॉइंट निकालने का मेथड बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। इसमें हम जो आपने बाउंड्रीज बना चुके हैं, आप क्लास बाउंड्रीज बना चुके हैं, इन दोनों का सम करके इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इन दोनों का सम करना है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का, उनको सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। कैसे? जैसे अब आप ये देखिए 19.5 प्लस 24.5, 44 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका जो ये मिड पॉइंट आया ये आ गया 22। इन द सेम वे नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे 24.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड अपॉन 2, 27, 29.5 प्लस 34.5, 64 डिवाइडेड ऑन 2, 32। नेक्स्ट फिर 37 और 42 आएगा। इसको हम कर लेते हैं फिर भी। 34.5 प्लस 39.5, 74 डिवाइडेड ऑन 2, 37। 39.5 प्लस 44.5 डिवाइडेड ऑन 2, 42। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया 22, 27, 32, 37 एंड 42। और अगर आप ये देखेंगे तो इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट की जो डिफरेंस होगा वो भी 5 का आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास की हाइट जो थी, यानी कि जो क्लास की हाइट यानी कि अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट से अपर क्लास लिमिट के बीच का जो फासला था वो भी 5 वर्ड्स का था। तो यहाँ पे भी आपका 5-5 का गैप आएगा। तो ये काइंड ऑफ कोड भी हो सकता है। अब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट